हरिओम मैम। आप सभी का ज्योतिष विद ज्योत्सना में स्वागत है। हम लोग आज के वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब जातक के प्रथम भाव में यानी लग्न में डिफरेंट डिफरेंट ग्रह बैठते हैं तो जातक को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो मैम आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस पे थोड़ा मतलब लग्न बेसिकली क्या दिखाता है पहला घर, और जब उसमें ग्रह बैठेगा तो किस तरीके से उसे प्रभावित करेगा। जब हम लोग लग्न की बात करते हैं तो लग्न जिस भी व्यक्ति का चार्ट है, मेल फीमेल, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाता है। लग्न पर जिस तरीके के ग्रह बैठे होंगे या जिन ग्रहों की दृष्टि आ रही होगी या लग्नेश जिन ग्रहों के साथ बैठा होगा, तो जो व्यक्ति होता है उस पर उन सभी ग्रहों का, वहां के हाउसेस का इफेक्ट आ जाता है। अब जब हम अपने 9 ग्रहों की बात करते हैं सिंपली कि लग्न में सूर्य से लेकर केतु तक अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो फिर वो अपने जो नेचुरल कारकत्व उसके होते हैं उस आधार पर वो ग्रह क्या इफेक्ट डालेगा। जैसे कि हमारे ग्रहों में सबसे पहले सूर्य का स्थान आता है। तो अगर हम लोग सूर्य की बात करें कि किसी भी व्यक्ति का चार्ट है और वहां पर लग्न में सूर्य अगर बैठे हुए हैं, तो जब हम लोग नेचुरल बात करते हैं कि सूर्य की अपनी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, तो सूर्य एक राजा प्लेनेट बोला जाता है, सभी ग्रहों का भी वो राजा है। तो अगर सूर्य आपकी कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है, तो अभी हम लोग राशि की कोई बात नहीं कर रहे, राशि नहीं ले रहे हैं, कौन सी राशि पड़ी, शत्रु मित्र के आधार पर आप लोग अभी तक इतना समझ गए होंगे कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु होता है। सिंपली जब हम लोग सूर्य की बात करें कि सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तो उनकी अंदर से ये सोच होती है कि वो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि कोई ऐसा प्लान करना। लग्न में चूंकि सूर्य है तो वो ऐसा आपको विचार देंगे कि आप कुछ इस तरीके का बड़े से बड़ा काम करें कि जिसमें आपके अंडर में कई सारे लोग हों और उनको आप कुछ ना कुछ सपोर्ट कर सकें। तो जो लग्न में बैठा हुआ सूर्य होता है वो ये इफेक्ट देता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा तेज होता है सूर्य में, अग्नि का ग्रह है सूर्य। उसके पास आने जाने में बहुत अभी तक कोई सूर्य तक पहुंच नहीं पाया है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अग्नि इतनी है सूर्य में। तो जो सूर्य ग्रह होता है और अगर वो आपके लग्न में बैठा है तो आपकी भी जो टेंडेंसी होगी कुछ इस तरीके से होगी कि थोड़ी दूरी रहेगी लोगों की आप तक पहुंचने में, वो आप तक पहुंचने के पहले सोचेंगे क्योंकि सूर्य का इफेक्ट आपके लग्न में आ रहा है। तो ये इस तरीके का वातावरण सूर्य क्रिएट करता है, तो थोड़ा सा अकेलापन ऐसे लोगों को फील होता है अपनी लाइफ में जब सूर्य लग्न में बैठा होता है। इसके साथ साथ अगर मित्र घर में बैठा हुआ है, मित्र ग्रहों की दृष्टि है, मित्र ग्रहों की दृष्टि के साथ साथ मित्र ग्रहों के साथ कंजंक्शन में बैठा हुआ है, तो फिर सूर्य का पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये आपको एक अलग ही वातावरण प्रदान करते हैं और आप उसमें ही इजी फील करते हैं। उस वातावरण से जब आप अलग हटते हैं तो फिर आपको इजीनेस फील नहीं होती। इस तरीके से सूर्य लग्न में बैठकर इस तरीके से रिजल्ट क्रिएट। अब जैसे अगर हम लोग बात करें अगर चंद्रमा की, चंद्रमा सूर्य से बिल्कुल पृथक होता है। सूर्य अपना अग्नि तत्व का ग्रह है, चंद्रमा जलीय तत्व का प्लैनेट है। और चंद्रमा का ये भी होता है कि चंद्रमा दिन दिन घटता है, दिन दिन बढ़ता है, ये भी चीज चंद्रमा में आ जाती है। तो लग्न में यदि किसी व्यक्ति के चंद्रमा बैठा होता है तो थोड़ा सा उसके जो विचार होते हैं, माइंड सेट होता है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी की कमी वहां पर आ जाती है। और ये ज्यादा तब होता है, व्यक्ति कब अपना डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता सही तरीके से, जब अशुभ प्रभाव चंद्रमा पे ज्यादा आ जाता है। शुभ ग्रहों का साथ होगा, मित्रों का साथ होगा, मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही होगी चंद्रमा पर, तो फिर दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ साथ एक चीज और आ जाती है, चंद्रमा पक्ष बली है या क्षीण चंद्रमा है, उसका टॉपिक एक अलग हो जाता है कि अगर पक्ष बली चंद्रमा है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज आती है, या क्षीण चंद्रमा है तो फिर वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन फिर भी अगर लग्न में चंद्रमा आपके पक्ष बली चंद्रमा विराजमान है तो निश्चित रूप से वो अपने जो कार्यकर्ता होते हैं, जैसे सेंसिटिव बहुत होता है चंद्रमा और इमोशनल हो जाता है ऐसा व्यक्ति जब पक्ष बली चंद्रमा होगा। और अगर क्षीण चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में बैठा हुआ है तो आपका जो ये जो सेंसिटिवनेस है ये थोड़ी कम हो जाती है, ऐसा माना गया है। व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है, ज्यादा वो चीजों में फंसता नहीं है। तो ये इन शॉर्ट जो चंद्रमा का स्वभाव होता है, पक्ष बली और क्षीण चंद्रमा के आधार पर व्यक्ति को। तो इस आधार पर चंद्रमा अपना पक्ष बली अगर वो होगा तो फिर वैसे क्रिएटिव आपको गुण देगा, और अगर क्षीण चंद्रमा होगा तो फिर व्यक्ति को वैसे ही गुण प्रदान करने की
कोशिश करें। अब चंद्रमा के बाद आते हैं मंगल पर। यदि मंगल आपकी लग्न में विराजमान है, मंगल के गुण है, अग्नि तत्व का गुण है, मंगल में बहुत एक्साइटमेंट होती है, तेजी से काम करते हैं मंगल, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है मंगल की, कोई भी डिसीजन लेना होता है तो बहुत ज्यादा मंगल सोच विचार नहीं करते, बहुत फंसते नहीं है। इसके साथ साथ मंगल में एक सिक्योरिटी फीलिंग होती है मंगल का, जैसा कि गुण होता है मंगल का कि अगर मंगल को कोई जिम्मेदारी दी गई तो वो उसको पूरी अपनी जिम्मेदारी से पूरी करने की कोशिश करती है। तो मंगल अगर लग्न में बैठा होता है तो जैसे अभी सूर्य चंद्रमा की बात करें तो यहाँ से सूर्य चंद्रमा सप्तम पर ही दृष्टि डालते हैं, जो पूर्ण दृष्टि की सप्तम दृष्टि की बात होती है। मंगल की अगर बात करेंगे तो मंगल के साथ चतुर्थ दृष्टि और अष्टम दृष्टि भी जुड़ी हुई है सप्तम के साथ से। तो यहाँ से मंगल लग्न में जो बैठे होंगे, मंगल चतुर्थ पर मंगल की दृष्टि जाएगी, सप्तम पर मंगल की दृष्टि जाएगी, उसके साथ साथ अष्टम भाव पर भी मंगल की दृष्टि जाएगी। तो मंगल अपनी दृष्टि के द्वारा लग्न, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम इन सारे भावों को प्रभावित करेगी। और मेन चीज यही होती है कि वो अपने मित्र राशि में है, स्वराशि में है, शत्रु क्षेत्रीय है, इस आधार पर मंगल का जो प्रभाव होगा वो शुभ या अशुभ व्यक्ति के जीवन में पड़ेगा। लेकिन मंगल को आप लोग ध्यान रख के चलेंगे कि मंगल जो होता है वो उसका एक माइंडसेट होता है कि हमको क्या करना है। जैसे कि एक सेना होती है, नेवी होती है, वहां पर मंगल को उसका कार्यकर्ता दिया गया है, तो वो इसीलिए क्योंकि टाइम टू टाइम सारे काम करने हैं, डिसीजन मेकिंग, इतने समय में हमें जो काम करना है वो टाइम एक लेकर चलेंगे और उतने समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे अगर मंगल अपनी शुभ स्थिति में। इसके बाद आते हैं हम लोग बुध ग्रह पर। बुध अगर आपकी कुंडली में लग्न भाव में बैठे तो बुध बहुत ही अच्छा युवराज ग्रह बोला गया है बुध को। अगर अच्छी स्थिति में है, शुभ प्रभाव में बुध वहां पर बैठे हुए हैं लग्न कुंडली में, तो व्यक्ति को बहुत ही अच्छा एक नेचर प्रदान करते हैं। जैसे कि व्यक्ति, जैसे युवराज की बात होती है ना, चेहरा अच्छा हंसता हुआ होता है, बोल चाल का तरीका बहुत अच्छा, व्यंग विनोद की भावना होती है बुद्ध में, तो इसी तरीके से अगर लग्न में बुद्ध बैठा हुआ तो व्यक्ति भी वैसा ही होगा। वहां से बुद्ध की दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी, और बुद्ध की दृष्टि जनरल इन जनरल नहीं लेते, पूर्ण दृष्टि लेते हैं, सप्तम भाव पर बुद्ध की दृष्टि आएगी तो आपके सप्तम को भी ये प्रभावित करेगी। और बुद्ध अगर यहाँ पर, क्योंकि बुद्धि का कारक बुद्ध होता है, अगर 3, 7, 11 वायु तत्व राशि में बुद्ध लग्न में बैठे होंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति को बुद्धिमान, इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वायु तत्व राशि में बुद्ध के बैठने पर बहुत अच्छा रिजल्ट व्यक्ति को अपने जो पढ़ाई लिखाई का उनका जो क्षेत्र होता है उसमें बुद्ध के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, अगर कोई अशुभ प्रभाव बुद्ध पर नहीं। अगर बुद्ध 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ वहां पर है, या अशुभ किसी ग्रह के साथ युति है, इसके साथ अगर राहु बुध के साथ लग्न में बैठे हुए, केवल राहु की बात करेंगे, बाकी ग्रहों को नहीं लेंगे यहाँ पर, तो बुध और राहु की जो युति होती है ये व्यक्ति को बहुत अच्छी एक जैसे बोलते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत याद करते हैं, बहुत समय लगाते हैं पढ़ने में, लेकिन बुध और राहु अगर बैठा होता है साथ में व्यक्ति के लग्न में, व्यक्ति को ऐसी एक नजर देते हैं कि वो बच्चा थोड़ा सा ही उसने पढ़ा, थोड़ा सा ही स्टडी करी, और उसको वो एक तरीके से फोटोग्राफिक उसकी नॉलेज हो जाती है कि उसने देखा और बस उसने उसको कैप्चर कर लिया। ये एक प्लस पॉइंट होता है बुध और राहु की का। बाकी इसके अलावा ग्रहों के हिसाब से, लग्नों के हिसाब से अशुभता भी आ जाती है, लेकिन फिर भी जो एक माइंड सेट होता है व्यक्ति का, वो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। पढ़ाई का तरीका उसका बहुत अलग होता है, वो उसने देखा, चीजें अपने समझी, पॉइंट आउट करा और उसने उसको याद कर लिया, ये मेमोरी फिक्स हो जाती है ऐसे लोगों में। अब इसके बाद आते हैं बृहस्पति की बात करेंगे। कहा जाता है अगर लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो बहुत सारी कुंडली के दोषों को कम करने वाले होते हैं। ये क्लासिकल बुक्स में एक बहुत कई जगह आपको चीज मिल जाएगी कि लग्न में बैठे हुए बृहस्पति का ये गुण होता है कि वो कुंडली में पाए जाने वाले जो और भी बहुत सारे दोष होते हैं उनको कम करते हैं। बात अलग है कि अगर अष्टमी बृहस्पति बनेंगे, जयेश बृहस्पति बनेंगे तो फिर रिजल्ट थोड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी चूंकि देवगुरु है बृहस्पति, टेंडेंसी उनकी अच्छी होती है, दूसरों के भला करने की उनकी भावना होती है, तो इस आधार पर ये कहा जाता है। इसके साथ साथ अशुभता नहीं है कोई, अगर बृहस्पति में शुभ भावों के स्वामी है, लगने से अच्छे संबंध है, मित्रवत संबंध है, तो भी बृहस्पति लग्न में बैठकर व्यक्ति को बहुत अच्छा माइंडसेट देती है। यहाँ से बृहस्पति आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, सप्तम पर दृष्टि डालेंगे और नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो लग्न, पंचम, सप्तम और नवम भाव होते हैं, ये धर्म त्रिकोण होता है एक 5, 9 का।
और बृहस्पति का अगर इस पे इफेक्ट आता है तो व्यक्ति का जो माइंड सेट होता है, लाइफ स्टाइल होती है, वो काफी हद तक आध्यात्मिक होती है और सही रास्ता चुनने वाली होती है। वो आसानी से कोई भी गलत निर्णय नहीं लेते हैं अपने जीवन में। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। अगर शुक्र किसी की कुंडली में लग्न में बैठे हुए हैं तो सभी जानते हैं नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति बात करी, ये दैत्य गुरु बनते हैं और थोड़ा सा लग्जरियस नेचर होता है, भोग विलास की भावना भी शुक्र देते हैं। तो इन जनरल जो हम लोग नैसर्गिक कारकत्व की बात करें तो अगर शुक्र व्यक्ति की लग्न में बैठे हुए हैं तो वो व्यक्ति को आराम पसंद बनाते हैं, सुख सुविधाओं का आदि बनाते हैं कि उनको ये चीजें नीड होती है उनकी, कि हमको हर चीज बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चाहिए, अच्छे से अच्छी चाहिए। और इसके बाद फिर अगर वहां पर स्वराशि है उनकी या अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं, मित्र के साथ भी देखिए शुक्र के बुध को भी शुक्र का मित्र बोलते हैं, शनि को भी शुक्र का मित्र बोला जाता है, लेकिन टेंडेंसी की वजह से फर्क आ जाता है। अगर शुक्र और शनि साथ में बैठे होते तो कई बार इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शनि का स्वभाव एकदम ही पृथक हो जाता है शुक्र से। मित्र है ये चीज सही है, लेकिन उसके बाद भी शनि और शुक्र का साथ में बैठना थोड़ा सा व्यक्ति को दिक्कत देता है। आर्थिक पक्ष में भी दिक्कत मिलती है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके धन का कारक होता है, शनि कर्म का कारक होता है। शुक्र आपको भोग विलास की तरफ ले जाता है, शनि आपको कर्म की तरफ मोड़ते हैं। तो ये फर्क आ जाता है। वही शुक्र अगर बुध के साथ है या चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, बुध मित्र है शुक्र के, चंद्रमा से वो मैत्री नहीं मानी जाती है शुक्र की। तो यहाँ पर भी शुक्र और चंद्र की युति और शुक्र और बुध की युति भी अंतर देती है, क्योंकि शुक्र फिर वही चीज आ गई कि भोग विलास, और बुध अगर आपकी बुद्धि है तो आपको शुक्र टिकने नहीं देते, कि कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती है जब शुक्र में थोड़ी अशुभता आ जाती है कि वो आराम पसंद होने की वजह से वो आपको जो आपकी लाइबिलिटीज होती है उनसे आपको वो अलग कर देती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा शुक्र माइनस काम करता है, माइनस उसका रिजल्ट हो जाता है। और बाकी ओवरऑल अगर शुक्र शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों से पृष्ठ है, शुभ हाउसेस के लॉर्ड बन रहे हैं, तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है शुक्र के लग्न में बैठकर। शुक्र सुंदरता भी देते हैं, लग्न में शुक्र बैठते हैं और अच्छा इफेक्ट आ रहा होता है शुक्र पर, तो व्यक्ति को बहुत अच्छा चेहरा पूरा भी प्रदान करता है। और यहाँ से शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी तो आपके लाइफ पार्टनर को भी ये गुण प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं शनि की। जैसे हम शुक्र के साथ ही शनि की बात बताई थी कि शनि का क्या गुण होता है। शनि लग्न में व्यक्ति बैठेंगे अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में, तो व्यक्ति को बुद्धि बनाते हैं, क्रियाशील बनाते हैं। लेकिन चूंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, जैसा शनि स्लो स्पीड होती है, शनि की राशियों में संचरण 2.5 साल का होता है एक राशि में शनि का संचरण, तो उस आधार पर व्यक्ति को अपने जीवन में भी यहाँ से शनि की जो दृष्टि जाएगी वो दसम दृष्टि जाएगी दशम भाव पर, तृतीय दृष्टि आपके पराक्रम में जाएगी और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर। आपका पराक्रम और आपका कर्म इन दोनों पर ही, और साथ साथ लग्न पर भी जब शनि का प्रभाव आ जाएगा तो निश्चित रूप से थोड़ा सा क्रियाशीलता जो आपकी होगी थोड़ी घटेगी शनि की स्पीड की वजह से। और इसके साथ साथ जहाँ आपने कुछ क्रियाकलापों में कमी करी तो आपका दशम भाव प्रभावित हो जाएगा, आपका कर्म क्षेत्र भी प्रभावित होगा उस चीज से। तो ये चीज हो जाती है। और लग्न पर बैठ कर शनि सप्तम पे दृष्टि डालेंगे तो विवाह के भाव को भी प्रभावित करेंगे। अशुभता अगर शनि में होगी तो निश्चित रूप से विवाह आपका थोड़ा सा लेट होने की संभावना बनती है। और बाकी जो एक दो बातें कही जाती है शनि के लिए, ये भी बोला जाता है कि शनि आलसी बना देते हैं व्यक्ति को, तो ये अपने अपने समझने का ढंग है। हमारे हिसाब से चूंकि शनि का हर काम सोच समझ के सही तरीके से करने की पद्धति होती है शनि की, तो काम को अपने अंजाम तक पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो प्लेनेट है, इसलिए वो हर काम को धीरे से करने की कोशिश करते हैं और वहीं पर डिले हो जाता है। अब शनि के बाद हम लोग बात करेंगे राहु राहु केतु की। की। आप राहु लग्न में अगर बैठे हुए हैं, सभी जानते हैं राहु का भी क्या स्वभाव होता है। थोड़ा सा माइंड सेट ऐसे लोगों का डिस्टर्ब रहता है, मतलब उसको आप किसी कोई बीमारी की श्रेणी में ना ले जाइए। सिंपल सी एक चीज होती है कि व्यक्ति थोड़ा सा अनसेट रहता है, फिकल माइंडेड होता है, कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और कहीं चंद्रमा भी अगर व्यक्ति की कुंडली में पीड़ित हो जाए तो फिर ये चीजें ज्यादा दिखाई पड़ने लगती है। राहु जैसा हम लोग बोलते हैं अंधेरा है, इल्यूजन है, तो इस वजह से राहु का लग्न में बैठना, इवन राहु का तो हर भाव में बैठने पर ही कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन अगर आपका लग्नेश चंद्रमा लग्न राहु बैठा हुआ लग्न में, तो ये तीनों जब बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते तब राहु के आपको
बैड रिजल्ट ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर राहु केवल लग्न में बैठे हुए हैं, बाकी शुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न पर आ रही है, आपका लग्नेश अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा मजबूत है, पक्ष बनी है, तो फिर इतनी दिक्कत राहु के लग्न में बैठने से नहीं आती है। इसके साथ साथ एक चीज और, राहु, क्योंकि राहु केतु को कार्मिक प्लैनेट बोला जाता है, जहां भी राहु बैठता है ये चीज बोली जाती है कि आपका जो पूर्व जन्म था वहां पर कुछ आप किस तरीके से क्रियाकलाप आपके रहे, उस हाउस से जुड़कर जिस हाउस में राहु बैठे हुए हैं, तो आपको वो जो पिछले जन्म का जो आपका ऋण है वो इस जन्म में आपको अदा करना है, चुकाना है, जैसा भी आप लोग समझ लीजिए उसको। तो राहु किसी भी हाउस में बैठकर आपको ये इंडिकेशन देता है। तो अगर लग्न में राहु बैठा हुआ तो निश्चित रूप से आपको अपने शरीर से इस जीवन में बहुत सारी चीजें, ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेगी, और यही बताने राहु आपके लग्न में बैठे हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं केतु की। अंतिम प्लैनेट है ये हमारे। केतु अगर किसी की लग्न में बैठे होते, एक चीज और राहु के लिए बोलना चाहेंगे कि राहु आपको चीजों के पीछे भगाने वाला होता है। अगर आपका माइंड सेट हो गया कि हमको ये चीज पानी है या गेन करनी है, कोई भी आपने अगर अपनी लाइफ का मोटो बना लिया, तो फिर राहु आपको उसके पीछे निरंतर दौड़ाते रहते जब तक आप उसको अचीव नहीं करते। तो ये एक प्लस पॉइंट भी एक तरीके से राहु का, और कई गुना मल्टीपल चीजों को बढ़ाकर भी राहु देते हैं। अब बस देखना ही है कि आपको अपने चार्ट पे कि वो पॉजिटिव दिशा में आपको ले जा रहे हैं या नेगेटिव दिशा में। अब जैसे केतु की बात हमने स्टार्ट करी थी, केतु जस्ट अपोजिट होते हैं राहु से। जिस तरह राहु आपको चीजों के पीछे लगाता है, केतु की ये प्रकृति होती है कि वो आपको चीजों से हटाने की कोशिश करता है। आप 1-2 आप प्रयास करेंगे और फिर अगर आपको वो चीज नहीं मिलती है, तो केतु की ये व्यवस्था बनाई गई है कि फिर केतु आपको उन चीजों से आपका मन हट जाएगा, कैच कर देगा। और कहीं अगर लग्न में बैठे हुए केतु पे बृहस्पति का इफेक्ट आ जाता है, बृहस्पति को बोला जाता है केतु और बृहस्पति का संबंध आपको आध्यात्मिक, बहुत ज्यादा आपको आध्यात्मिक बनाता है। तो इसके साथ साथ 4, 8, 12 खैर जो चतुर्थ भाव है, अष्टम भाव है, द्वादश भाव है, जो मोक्ष त्रिकोण का भाव बोला जाता है, इनके स्वामियों से अगर कहीं लग्न में बैठे हुए केतु का संबंध बन जाता है, तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति को बहुत आध्यात्मिक बनाते हैं। वो अपने जीवन में इसी तरीके से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे कि गुरु श्रृंखला जो चली हुई है, धार्मिक गुरु बन जाते हैं, उस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं। तो केतु का लग्न में बैठना ये दिखाता है। और प्लस एक चीज और केतु के साथ ये हो जाती है, जैसे राहु का हमने बताया कि पूर्व जन्म के कार्मिक ग्रह बताए गए हैं, केतु जिस भाव में बैठा होता है तो ये सिंपली ये बोला जाता है कि पिछले जन्म में उस भाव में, जिस भाव में केतु बैठा है, तो आप बहुत ही एक हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं उस हाउस को लेकर। तो इस जन्म में फिर ये चीज हो जाती है कि जिस भाव में केतु बैठे होते हैं, तो आप अंदर से मन भरा हुआ है आपका, आपको वो चीज नहीं अच्छी लगती, अगेंस्ट बिल्कुल उससे उलट चीजें आपको पसंद आती हैं। ये एक केतु की विशेष चीज ठीक है व्याख्या सर, थी। आज हम लोगों ने इसी तरीके से सारे ग्रहों को समझ लिया, और आई थिंक मैम ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जिससे कि कोई भी बेसिक तौर पे ये समझ सकता है कि मेरे ऊपर किस चीज का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मेरी बिल्कुल, लग्न में कोई भी ग्रह बैठा है वो बिल्कुल आपको इफेक्ट करेगा। बस आप उसकी जी टेंडेंसी समझ लीजिए कि वो किस जी हाउस का लॉर्ड है, किन ग्रहों से कंजंक्ट है, या किन की एस्पेक्ट आ रही। सिंपल से 3 चीजें होती हैं, अगर आपने ये जी देख लिया तो आप ये चीज समझ जाएंगे कि ये आपके लिए प्लस में काम कर रहा है या माइनस में काम कर रहा है। इसके साथ साथ आगे कुछ वीडियो इस तरीके से बनाएंगे कि पर्टिकुलर एक प्लेनेट को लेकर आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में अगर ये सर्कमस्टांसेस हैं, तो आप समझ सकते हैं वो जी ग्रह शुभता दे रहा है। और अगर उसके या विपरीत कोई दूसरी गलत सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये ग्रह हमारी कुंडली में पीड़ित है, और आप उसको चेक करेंगे तो बिल्कुल आपको वैसे रिजल्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था मैम, और आगे भी इसी तरीके से कुछ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पिक करके हम लोग इस पे कुछ वीडियोस बनाएंगे, जिससे कि सभी को हेल्प होगा। आज के लिए थैंक यू, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्योतिष विद ज्योत्सना को सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करें। बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं और अपने बारे में जान भी सकते हैं। आप अपनी डे टू डे लाइफ में कुंडली में लगाइए, और हम लोगों को कमेंट्स में बताइए कि आपके ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, जैसा भी है। कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट्स पे रिप्लाई करें हम लोग। कमेंट्स में थैंक आप यू। लोग बिल्कुल ये चीज बताया करिए, क्योंकि कमेंट आपके आएंगे, कुछ अच्छा होगा, कुछ गलत। हाँ अगर आपको लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं, हमारे हाँ चार्ट पे नहीं मैच कर रहा है, तो आप उसको बताइए कि हम लोग अपनी स्टडी को फिर से एक बार रिचेक करेंगे कि हम लोगों ने कहाँ जी गलती करी। तो आप भी जी उससे सीखेंगे, और हम लोग तो सीख ही रहे हैं, तो हम हम लोग तो सीखेंगे। हाँ, इसी तरीके से इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का साथ में बने रहने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट धन्यवाद। वीडियो में मिलते हैं।